हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग से संबंधित उदाहरणों की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल 15 से। है समांतर श्रेणी 54, 51, 48 के कितने पदों का योग 513 होगा। योग पूछा गया है, कितने पदों का होगा n, यानी कितने पद n का मान पूछा गया है। क्या क्या मिला यहाँ पर आपको, हम उन सभी को लिखें। तो एक तो हमें मिला प्रथम पद 54, साथ में मिला हमें सारवंतर d, निकाला जा सकता है 51 माइनस 54 करके, कितने बचेंगे -3। ठीक, और साथ में मिला हमें Sn, यदि AP में कुल n पद हों तो Sn मिला है 513। ये मान हमको मिले हैं। हमें चाहिए n, कितने पदों का योग 513 है, क्योंकि हम जानते हैं Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, n पदों का योग है, सम है। वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो हम जानते हैं। Sn की वैल्यूज है 513, n हमको कैलकुलेट करनी है। 2a की जगह पर कितना है 54, प्लस n की जगह पर वैल्यू है नहीं तो इसलिए एज इट इज, और d की जगह पर माइनस में 3, और ये बड़ा कोष्टक बंद। सरल करना चाहेंगे तो ये जो 2 है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1026। ये n 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, यहाँ गुणा करेंगे -3n, और -1 गुणा -3 प्लस के 3, और सरल करेंगे हम इसे 1026 n, 108 और 3 111 माइनस का 3n, और n से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1026 इक्वल टू 111n माइनस में 3n स्क्वायर, इन सभी को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के 111n प्लस में 1026 इक्वल टू 0। ये जो 3 है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 3 का भाग दे देंगे पूरी समीकरण में, तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 3 9 बचेंगे 2 21, 3 7 21, 37n, यहाँ भी देंगे 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ये n में हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई। इस द्विघात समीकरण को हम सरल करेंगे तो हमें 37 के टुकड़े चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 342 हो जाए। तो मैं गुणनखंड विधि ही काम में ले रहा हूं, आप चाहें तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं। तो माइनस के 37n है, हम इसे माइनस के 18 और माइनस के ही 19n में तोड़ सकते हैं। 8 9 गुणा करेंगे 72, 2 आएगा, बिल्कुल सही है, 342 में ही टूटेगा। नहीं तो एक तरीका और भी है, आपको समझ नहीं आता हो कि टुकड़े कैसे के, 342 के गुणनखंड कर लीजिए, उनमें से निकटतम 2 संख्याएं बना लीजिए। तो 19 तो अपने आप में अभाज्य है, तो बाकी अपने आप ही बच जाएंगे, 18 होंगे। तो आप इस तरीके से भी इन्हें सरल कर सकते हैं। मैंने सीधे लिख दिया 18 19, तो किसी को पता ना लगे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना। यहाँ पे n कॉमन है, बचेगा n, यह माइनस का 18, यहाँ से -19 कॉमन आएगा, n बचेगा, -19 का 342 में भाग देंगे तो वो सेम जैसे पहले यहाँ बचा हुआ है, 18 ही बचेंगे इक्वल टू 0। आगे यहाँ 2 फैक्टर बन गए, n-18 n-19 इक्वल टू 0। तो यहाँ n की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, n-18 इक्वल टू 0 व n-19 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 18 और n इक्वल टू 19, 2 वैल्यूज आ गई। अब इनमें से कौन सी सही है वो चेक करनी है हमको। तो उसके लिए हम
यहाँ पे साइड में वर्क कर देते हैं, चेक कर देते हैं कौन सा सही है। एक 18 है तो हम 18 पद निकालें। ए 18 क्या होगा, a प्लस 17 डी। तो ए की वैल्यूज हमारे पास है 54 प्लस 17 और डी की जगह पर हमारे पास वैल्यूज है माइनस में 3। तो 54 और ये हो गया माइनस में 51, कितने आ गए 3। तो सही है, हमारे पास A18 मिल रहा है। A19 इसे निकालें तो A19 होगा A प्लस 18D। देखो हमारे पास 19वां पद था यहाँ पे नीचे, तो हम 19वां निकाल रहे हैं। A प्लस 18D होगा। A की वैल्यूज 54 प्लस में 18 और D की वैल्यूज कितनी है -3। तो ये मिल जाएगा 54 माइनस 54 0। तो ये भी सही पद मिल गया हमको। इसका मतलब चाहे 18 पदों की बात हो चाहे 19, क्यों, क्योंकि 19वां पद 0 है तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 18 पदों का योग भी 513 है और 19 पदों का योग भी 13 है। इसलिए ये कह सकते हैं n बराबर 18 या 19 पदों का योग 513 होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 को हम देखें। तो एग्जाम्पल 16 कहता है समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an 9 माइनस 5n है। ठीक है, nth टर्म मिली है आपको और 15 टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम nवें पद से अन्य पदों की वैल्यूज निकालेंगे। 9 माइनस 5n है ये। n इक्वल टू 1 रखने पर फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगी, यानी पहला पद मिल जाएगा। तो कितना होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 यानी 4। वह n बराबर 15 अंतिम पद निकाल दें हम। 15 रखेंगे तो 15वां पद मिल जाएगा A15। तो क्या बनेगा A प्लस 14D। चलो A प्लस 14D को छोड़िए, यहाँ ही रख देते हैं। 9 माइनस में 5 और n की जगह 15, तो 9 माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। तो ये कितना बच गया माइनस में 66। तो हमें प्रथम पद पता है, फर्स्ट टर्म पता है 4 है और 15वां पद पता है -66 है, इसलिए 15 पदों का योग। इसलिए 15 पदों का योग हम Sn का, अब देखो हमने nवां पद सार्वंतर d नहीं निकाला, nवां पद निकाल दिया है, इसलिए हम n/2 a प्लस l वाले सूत्र को काम में लेंगे। 15 पदों का योग पूछा है तो 15वां पद अंतिम पद होगा जिसको हम l भी कह सकते हैं। तो आप A15 को l कहें तो ये l है। तो इसलिए S15 15 पदों का योग, n की जगह 15/2 और a की जगह पर a हमारे पास प्रथम पद आया था 4 माइनस l की जगह पर कितना है -66 प्लस l है, प्लस l की वैल्यूज यानी अंतिम पद का मान माइनस का 66। तो ये हो जाएगा 15/2 और 4 कम कर देंगे तो माइनस के 62 बच जाएंगे। और माइनस के 62 में हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना बचेगा माइनस में 31। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आएगा। 15 एकम 15 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जा या 15 3 45 और एक हमारे पास पहले से हासिल भी है। तो कितने हो जाएंगे 46 465। ये हमारे पास 15 पदों का योग आ गया है। ठीक है, आइए 17वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 17वां एग्जाम्पल है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 7 पदों का दे रखा है और 17 पदों का योग दे रखा है। क्या क्या मिला है आपको, S7 7 पदों का योग 49 व S17 17 पदों का योग 289। हम ये जानते हैं कि Sn इक्वल टू n/2
और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे n बराबर 7 और n बराबर 17, तो हमारे पास a और d में समीकरण आ जाएगी। तो रखिए S7 n की जगह 7 रखेंगे तो 7/2 2 इंटू a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 गुणा में d और इक्वल टू 49। वह S17 17 रखेंगे तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d और इक्वल टू 289। जैसे ऊपर वाले में किया सेम वैसे ही n की जगह एक बार 7 रखा गया, n की जगह एक बार 17 रखा गया। ये दो इक्वेशन से इन्हें सरल करना चाहेंगे हम थोड़ा सा। तो क्या क्या बन जाएगा 7/2 2a प्लस 6d बराबर 49। वह सेकंड में 17/2 2a प्लस 16d, 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 और बराबर में 289। इस 7 का 49 में भाग दे देंगे और 2 कॉमन लेके 2 को काट देंगे। तो क्या क्या आएगा वो देखें। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2/2 बचेगा अंदर a प्लस 3d बराबर 49 है। इस 7 का यहाँ नीचे भाग दे देंगे। वह सेकंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर भी 2 कॉमन आएगा अंश में, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस 8d, 2 का भाग दिया a बचा, 16 में 2 का देंगे 8d रह जाएगा। और इधर कितने थे 289, इसमें देंगे इस 17 का नीचे भाग यानी वृजगुणन कर देंगे हर में। तो आगे ये तो कट जाएंगे, यहाँ से 7 है, यहाँ 7 से भाग दे रहे हैं, गुणांक कितना था 7, तो कितना जाएगा 7 से भाग देंगे तो 7 और यहाँ भाग देंगे 17 को तो 17 ही आ जाएंगे। ठीक, यानी इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी a प्लस 3d बराबर 7 व a प्लस 8d बराबर 17। ये दो समीकरणें बन जाएंगी 1 और 2, और इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। चलो 2 बड़ी है तो 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ये कट जाएंगे। 8 में से 3 घटाएंगे 5d और 17 में 7 घटाएंगे 10। 10 में 5 का भाग दे देंगे तो d का मान आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस मान को उठा के फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण 1 से a प्लस 3 और d की जगह मान कितना रख देंगे 2, बराबर में कितना है 7। सरल करेंगे a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6 यानी 1। तो प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। बस क्या चाहिए nवा पद ज्ञात करवाया है तो हम nवा पद निकाल देंगे। इसलिए an बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इस सूत्र में हम मान रख देंगे सारे जो हमें पता है। nवा पद चाहिए तो n ही रहेगा, ये भी n/2 ही रहेगा। 2a का मान है 1 प्लस n हमें पता नहीं है, ऐसे रखना है nवें पद के रूप में। और d का मान हमने निकाला था कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 और कोष्टक बंद। सरल करना चाहेंगे तो an इक्वल टू n/2 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 2n और माइनस का 2, -2 प्लस 2 कट जाएंगे और an बराबर n/2 गुणा 2n, 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा। तो फाइनली हमें जो an मिलेगा वो कितना होगा n स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस दी गई एपी का nवां पद होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं।
एग्जाम्पल 18 को देखिए, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो पहला पद क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या मिला है, n पदों का योग मिला है, Sn मिला है, n टर्म्स का जो सम है वो Sn कितना मिला है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। हम इसमें n बराबर 1 रख देंगे। इसका अर्थ क्या है, जब हम इसमें n बराबर 1 रखेंगे इसका मतलब ये n पद केवल एक पद का योग आएगा, S1, जिसको हम पहला पद a भी कह सकते हैं। जब एक ही पद का योग कर रहे हैं तो अकेला पहला पद ही होगा। तो a कितना मान मिलेगा, 4 गुणा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ये पहला पद है, a बराबर 3। उसने पूछा है पहला पद क्या है, तो 3 होगा पहला पद। ऐसे ही n बराबर 2 रखने पर, जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा दो पदों का योग S2, दो पदों का योग आ जाएगा, a प्लस a2, पहले और दूसरे पद का योग। तो रख दो 4 और n की जगह पे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस में 4, तो योग कितना हो गया, 4। ये दो पदों का योग है, पहले और दूसरे पद का, a लिखो या a1 एक ही बात है, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर हो गया। उसने पूछा है दो पदों का योग क्या है, तो 4 होगा दो पदों का योग। आगे कह रहा है दूसरा पद क्या है, तो हम दूसरा पद इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, a2 क्या बनेगा, 4 माइनस का a1, तो a2 बराबर 4 माइनस a1, a1 का मान कितना है, 3, तो 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये दूसरा पद हो गया। उसने पूछा दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद भी बता दिया है। अब हमें दूसरा पद भी पता है, पहला पद पता है, तो सार्वंतर d भी निकाल सकते हैं। d क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा। a2 का मान 1 है और a1 का मान 3 है, तो सार्वंतर कितना मिलेगा, 2। अब तीसरा पद क्या बनेगा, a3, a2 प्लस d या a प्लस 2d भी कह सकते हो। a2 का मान कितना आया था, 1 आया था, और d का मान कितना है, -2, तो ये कितना हो गया, -1। ये तीसरा पद मिल गया। साथ में कहता है 10वां भी बताओ, तो a10 क्या बनेगा, a प्लस 9d, हमको a भी पता है d भी पता है, a का मान 3 है और d का मान था -2, तो कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 9 को माइनस के 2 से करेंगे तो कितना होगा, -18, तो ये 10वां पद हो गया -15। और पूछा है nवां पद बताइए। an ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये nवां पद है। a का मान था हमारे पास 3, n हमको पता नहीं है, d कितना है, -2 निकाला था, -2 है d, बस सरल कर देंगे इसको, 3 माइनस के 2n और प्लस में 2, तो ये nवां पद आ गया हमारे पास, 3 और 2 5 माइनस का 2n, तो ये nवां पद हो गया है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल 19 को देखते हैं। देखिए 250 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य संख्याएं 252, 255 और 999 होंगी। 250 में तो जाएगा नहीं, तो 291 में नहीं जाएगा, 252 पहली संख्या इसमें 3 का भाग जाएगा, फिर 3 3 बढ़ा के लिखते चलिए। 1000 में नहीं जाएगा, 1000 से एक कम करेंगे, 999 में 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ a का मान हो गया, यानी प्रथम पद तो 252 है, सार्वंतर d, जितने का भाग देते हैं वो भाजक संख्या ही सार्वंतर होती है। अंतिम पद 999 जिसको हमने an लिखा है, an के सूत्र से हम यहाँ n निकाल देंगे। ये an का सूत्र है a प्लस n माइनस इंटू डी, सूत्र याद रहना चाहिए आपके। 999 an का मान है, a का मान 252 है, n-1 एज इट इज है, d का मान कितना था, 3 रख दिया हमने, 3 से गुणा करेंगे 3n
और -1 को 3 से करेंगे तो -3। 252 में से 3 कम करेंगे 249, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 249 हो जाएंगे। 3 n ही है, इस 3 का 750 में भाग दे देंगे। तो 750 में भाग देंगे तो n का मान मिलेगा 250। हमें चाहिए सभी 250 संख्याओं का योग, तो हम Sn का सूत्र काम में लेंगे। Sn बराबर होता है n/2 a + l। हमने ये सूत्र काम में क्यों लिया? क्योंकि हमें अंतिम पद पता है तो ये आसानी से सोल्व होगा। तो ये छोटा सूत्र है, तो अंतिम पद पता होने की वजह से हमने ये सूत्र लगाया। नहीं तो आप डी वाला सूत्र भी लगा सकते हो। तो S 250 बराबर 200, n का मान 250 ये रहा, बटे 2 है एज इट इज। a का मान 252 है, l का मान 999 है, सारे लिखे हुए हैं। a रहा, an रहा, an को ही l कहते हैं भाई। ठीक, 200 से काट देंगे 125 आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 1251 आएंगे, गुणा करते हैं तो 1,56,375 हमको ये मान मिलता है। ठीक है, आप वो चेक कर लेना गुणा करके। एग्जाम्पल 20 को देखिए, कहता है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे इसे। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा। यानी डंडों की कुल लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। डंडों की कुल लंबाई कैसे प्राप्त होगी? सभी डंडों के लंबाई को जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो हमें सभी डंडों की लंबाई का कुल योग चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, पहले और अंतिम डंडे के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास कितनी है? पहले व अंतिम डंडे के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 2.5 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए कुल डंडों की संख्या कितनी है? डंडों की संख्या कितनी मिलेगी भाई? इन सभी डंडों के बीच में एक समान दूरी है, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो 250 में हम 25 का भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 10 आ जाएगा। लेकिन जो पहला डंडा हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है वो 0 पॉइंट के ऊपर चलेगा, यानी वो काउंटिंग में आएगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि हम शुरुआत वाले को काउंट नहीं करेंगे, तो पहला भी काउंट होगा। जैसे पहला है वो 0 पे, मान लीजिए यहाँ 0 है, फिर 25 सेंटीमीटर जहाँ होगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। तो ये जो काउंटिंग आई है वो तो 25 सेंटीमीटर के हिसाब से आई है, तो नीचे वाला और भी ऐड होगा, इसलिए मैंने 1 कर दिया है इसमें। तो ये डंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। आपके पास जो सीढ़ी बनी हुई है कुछ इसी प्रकार से है। तो ये नीचे वाली, फिर उसके ऊपर 25 सेंटीमीटर बाद, फिर 50 सेंटीमीटर पे तीसरा, फिर चित्र पे चौथा। सही है, तो पहला 0 पे मिलेगा, 0 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, इस हिसाब से ऊंचाई पर आपको डंडे लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, 0, 25, 50, 75, फिर ऊपर 100 सेंटीमीटर पे, फिर 125 पे। तो 0 पे भी होगा, इसलिए एक संख्या एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है यहाँ पे। तो चलिए डंडों की संख्या हमको मिल गई, 11 है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे डंडे की लंबाई। इसको मैं पहला ही मान लेता हूं। डंडे की लंबाई को हम पहले पद के रूप में लेके चलते हैं, तो वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। वह अंतिम डंडा कौन सा होगा? 11वां की लंबाई, वो भी दे रखी है आपको, कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। इसलिए अब आपको प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, पदों की संख्या पता है, तो डंडों में प्रयुक्त लकड़ी की लंबाई कितनी होगी? डंडों की कुल लंबाई
अब डंडों की कुल लंबाई कैसे निकालेंगे? SN के सूत्र से n/2 A प्लस एल, या AN भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे चाहो तो कितना लिख सकते हो? AN भी लिख सकते हो। तो S 11 डंडे हैं कुल, तो 11/2। A प्रथम डंडे की लंबाई 25 और लास्ट वाले की कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। हम इसे सरल करेंगे तो 11/2 गुणा 25 और 45 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 70। 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा 2 से काटेंगे तो 35। 35 से कम 35, 5 और 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे बढ़ा करके मीटर में भी कर सकते हो, तो 3.85 मीटर। तो हमने यहाँ माप बढ़ा दी है, सेंटीमीटर की बजाय मीटर में लिख दिया है। तो इतने बड़े डंडे की आवश्यकता होगी सीढ़ी में लगाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये वीडियो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम व्हाट्सएप पे लिंक भेज पाएँ ना भेज पाएँ, या आपके पास कोई एरर हो, आप तक लिंक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोस देख करके अपनी स्टडी को अनवरत जारी रखें। और हाँ, यदि वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।